ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। जैसे कि रहुआ जाना तानी
कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम में हबक्कूक नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। पिछला कार्यक्रम में हमनी के हबक्कूक के पहला समस्या पर ध्यान कैले रह जा। नबी के सबसे पहला सवाल रहे कि तोहार लोग हरदम पाप तथा दुष्टता कर रहल बाणे। ओहनी लोग हरदम मूसा के व्यवस्था के उल्लंघन कर रहल बाणे, फिर भी तू चुपचाप बैठल बाड़ा। तू ओहनी लोग के विरुद्ध कुछ नहीं कहत। ई सवाल केवल हबक्कूक के ही ना ह, ई परमेश्वर के अनेक सच्चा भक्त सब के खातिर भी हो सकता। परमेश्वर हबक्कूक नबी के एकर का जवाब दिहले, सुनी ध्यान से। परमेश्वर हबक्कूक नबी से कहलन, का तू सोचता कि हम कुछ नहीं देखत? हम मूर्ख बैठल बानी, हम कुछ नहीं कर रहल? का तू सोचता कि अपना लोगन के पाप के ओर से हम आपन आंखी मूंद के बैठ गइल बानी? हम यूफ्रेटस नदी के तट पर एगो राष्ट्र के तैयार कर रहल बानी। यदि हमार लोग मन ना फिरई हैं, उन लोग अपना पाप से पछताप ना करी हैं, तो हम बेबीलोन के लगाम ढीला कर देब, ओकरा के छोड़ देब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहूदावासी सब मन के ना फिरौले और परमेश्वर बेबीलोन के लगाम ढीला कर दिहले और ऊ यरूशलेम पर चढ़ाई कर डलले। लेख प्रमाण बतावला कि यरूशलेम के विनाश भयानक रीति से भइल, दिल के कपा देवे वाला रहे। 6वां पद में हमनी के देखले नहीं जा कि परमेश्वर बतौले कि हम कसदी सब के अर्थात बेबीलोन के तैयार कर रहल बानी, जौन की आके एहनी के नष्ट कर डाली। और 7 से 10 पद में हमनी के दंड के स्वरूप के विषय में अध्ययन कैनी है जा। और परमेश्वर हबक्कूक के इहो बतौले कि यद्यपि ओहनी लोग के अपना लोगन के खातिर सुधारे खातिर नियुक्त करब, तबहुओ ऊ दोषी ठहरी हैं और हम ओहनी लोग के दंड देव, जैसे कि 11वां पद के अंतिम भाग में बतावल गइल बा। तब ऊ आंधी के समान वहां से बही के आगे बढ़ जइहे, पर ओहनी लोग दोषी ठहरावल जइहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के नबी के दूसरा सवाल के देखे के और ई सवाल पहले वाला सवाल से अधिक रुचिकर सवाल बा। सो आज हमनी के विषय होई श्रोता मित्र भाई बहन, हबक्कूक नबी के एगो औरी दूसर समस्या। हाँ मित्र, आइए अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाओ। जब परमेश्वर हबक्कूक नबी के पहला सवाल के जवाब दिले तो ई जवाब उनका मन में एगो औरी सवाल डाल दिहलस, यानी कि खड़ा हो गई उनका मन में। और इस सही में असली सवाल तो अब शुरू होता मित्र। तो एकरा बारे में और जाने बुझे समझे सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ तो उनमें देखी हबक्कूक नबी के किताब पहला अध्याय 12 पद से लेके 17 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बानी। हे यहोवा, हे हमार परमेश्वर, हे हमार पवित्र, का तू सनातन काल से नहीं खा? हम मुँह अपना। हे यहोवा, तू उन्हें न्याय करे खातिर ठहरावले बड़ा। और हे हमार चट्टान, तू उन लोग के सुधारे खातिर नियुक्त कैले बड़ा। तोहर आँख ऐसा शुद्ध बा कि तू बुराई के देखी नहीं खा सकत, और ना तू दुष्टता पर नजर कबो रखेला। फिर भी तू विश्वघाती सब पर काहे नजर करेला? और जब दुष्ट अपना से अधिक धर्म के निगल जाले तो तू काहे चुप रहेला? तू मनुष्य के, समुद्र के मछली सब के और ओह रेंगे वाला कीड़ा मकोड़ा के समान काहे बनौला, जौना पर कोनो
शासक नहीं खे। ई लोग वो सब के कांटा से पकड़ के उठा ले और अपना जाल में घसीट के महाजाल में समेट ले। ऐसे वो आनंदित और मगन होले। वो अपना जाल के खातिर बलिदान चढ़ावेलन और अपना महाजाल के आगे धूप काठी जरावेलन, काहे कि एकरे द्वारा उनकर भाग अधिक और ओहनी लोग के भोजन चिकना होला। का वो अपना जाल के खाली करत रही हैं? का वो जाति जाति के लोग के निर्दयता के साथ घात करत रही हैं? मित्र, हम रुआ सामने 17 पद के पढ़नी हा। 12 पद के रुआ खाली फेर देखी। हम पद के फेर से पढ़ रहल बानी। हबक्कूक लिखताणे, हे यहोवा, हे हमार परमेश्वर, हे हमार पवित्र, का तू सनातन काल से नहीं खा? हम मुँह बिना तू उन्हें न्याय करे खातिर ठहरावले बड़ा और हे हमार चट्टान, तू उन्हें सुधारे खातिर नियुक्त कैले बड़ा। मित्र, सबसे पहला हबक्कूक परमेश्वर में अपना विश्वास के गवाही दे रहल बने, अपना भरोसा के व्यक्त कर रहल बने। उ कहतणे, हे हमार तू पवित्र हवा, तू सनातन काल से परमेश्वर हवा, इससे हम नाश ना होखब। और तब उ अपना समस्या के परमेश्वर के सामने रखताणे। नबी के समस्या ई रहे कि जबकि बेबीलोन वासी यहूदा के लोगन से अधिक दुष्ट रहन, तो परमेश्वर एगो दुष्ट राष्ट्र के विरुद्ध ओकरो से भी अधिक दुष्ट राष्ट्र के दंड देवे खातिर काहे प्रयोग करताणे। ऐसा नइखे कि परमेश्वर पहला हाली ई ढंग प्रयोग कर रहल बाणे। यशायाह नबी की किताब के 10वां अध्याय के 5वां पद में पढ़तानी कि अशूर देश के क्रोध के लाठी के नाम से संबोधित भइल बा। दूसरा शब्द में परमेश्वर उत्तरी राज इसराइल के अनुशासित करे खातिर अशूर के अपना कोड़ा के रूप में प्रयोग करताणे। और जब परमेश्वर ए ताड़ना के कार्यक्रम के चला रहल बाणे तो उ बेबीलोन के भी दंडित करी हैं। और परमेश्वर ऐसने कैले भी। मित्र, परमेश्वर मनुष्य के गतिविधि सब में क्रियाशील रहताणे, ओ में हस्तक्षेप करताणे। हमने के यद्यपि ई ना सोची जा कि परमेश्वर चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहल बाणे, कोनो ध्यान नइखन देत। उ आपन आँखें मूंद लेले बाणे, उ पाप के ओर से निश्चिंत हो गइल बाणे। ना मित्र, ऐसा नइखे। परमेश्वर मनुष्य के गतिविधि में क्रियाशील बाणे। उन्हीं लोग के काम धाम में हस्तक्षेप कर रहल बाणे। पर हबक्कूक नबी के समस्या अपना स्थान पर ही बनल बा। परमेश्वर एगो दुष्ट और पापी देश के आपन उद्देश्य पूरा करे खातिर कैसे प्रयोग कर सकताणे? ई समस्या हबक्कूक नबी के दिमाग में बार बार कौंद रहल बा। मित्र, रुआ खातिर ई विचार एगो नया, एकदम नया हो सकता, पर पवित्र शास्त्र हमनी के साफ साफ बतावेले कि परमेश्वर के ढंग इहे है कि उ कम दुष्ट के ओकरा से अधिक दुष्ट से दंडित करवावेलन। हबक्कूक नबी परमेश्वर से इहे सवाल करताणे कि जौन की पवित्र है उ अपना लोगन के अनुशासित करे खातिर एगो प्रतिमा पूजक गैर यहूदी जाति के प्रयोग काहे करताणे? उ ऐसन काहे करी है? हबक्कूक नबी के शिकायत भावपूर्ण बा। उ कहताणे, हे यहोवा, हे हमार परमेश्वर, हे हमार पवित्र, का तू सनातन काल से नहीं खा? दूसरा शब्द में परमेश्वर अनंत के परमेश्वर हमें, उ शाश्वत परमेश्वर हमें। उ कहलन, तू पवित्र परमेश्वर हवा। तू बेबीलोन जैसन देश के कैसे प्रयोग कर सकताड़ा? बेबीलोन के लोग तो बहुत दुष्ट और क्रूर और निर्दयी किस्म के लोग हमें।
हबक्कूक नबी कहताणे ई सूचना त हमरा के त मिल चुकल रहे कि यूफ्रेटस नदी के घाट पर एगो राष्ट्र के उदय हो रहल बा, एगो महान राष्ट्र जन्म ले रहल बा। पर हम सपना में भी ई बात ना सोच सकत रही तू ओकरा के हमरा विरुद्ध प्रयोग के करब। उ तो हमार शुभ चिंतक रहल बने, हमरा साथ दोस्ती के व्यवहार करत रहल बने। जब यहूदा के राजा हिजकिया रोग से पीड़ित रहन तो उ अपना स्वर्गदूत के उनका से भेंट करे खातिर भेजले। उ उनका के भव्य स्वागत भी करेलन। उ अपना राज के समस्त भंडार देखौले। निसंदेह वो स्वर्गदूत ई टिप्पणी भी कैले रहन कि उ ए सोना के प्राप्त करे खातिर पुनः पधरी हैं। पर ओ समय हबक्कूक नबी ई अस्पष्ट बात कोनो विचार ना कैलन। उ सपना में भी ना सोचत रहन कि परमेश्वर अपना लोगन के ताड़ना देवे खातिर बेबीलोन जैसन राज के प्रयोग करी है। उनका दिमाग में ई बात समझ नहीं आवत कि परमेश्वर ए तरीके ढंग काहे प्रयोग करताने। तब हबक्कूक कहताने हम मुँह अपना। श्रोता मित्र भाई बहन, उनकर ऐसन कहल एकदम उचित बा। ई हमनी के ओह प्रतिज्ञा के एकदम वापस ले जाता जौन की परमेश्वर अपना सेवक इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब से कहले रहन। परमेश्वर आपन सेवक मूसा, यहोशू तथा राजा दाऊद से भी प्रतिज्ञा कैले रहन। परमेश्वर ओह नबी सब से भी प्रतिज्ञा देताणे जौन की हिजकिया के अस्तित्व में आवे से पहले रहे। उ ओह नबी सब के भी प्रतिज्ञा देले रहन। परमेश्वर कहले रहन कि हम ए प्रजा के कबो नाश ना करब। और ऐसे हबक्कूक नबी कहताणे हम मुँह अपना। मित्र, ये बढ़िया और ध्यान देवे जोग कथन है। इसराइल यदि काहे ना नाश होई, काहे कि ओहनी लोग के खातिर परमेश्वर के एगो उन्नत उद्देश्य बा और जौना तरी कलिसिया सबके खातिर बा। परमेश्वर कलिसिया के ए संसार से एगो उन्नत उद्देश्य के पूरा करे खातिर बोलौले बाणे, अलग कैले बाणे। हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी। आज परमेश्वर के सनातन ई कहले कि हम मुँह अपना, काहे कि परमेश्वर हमरा के एगो खास उद्देश्य से अलग कैले बाणे, हमरा के बोलौले बाणन, चुनले बाणे। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अइलन तो आपन जान देवे खातिर अइलन। उ हमरा और रउआ स्थान पर आपन जान दे दिले, अर्थात उ हमरा और राउर गतिविधि तथा एवजी बनले। उ कहले पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हई और उ पुनः मुँह के मृतक में से जिंदा भइले। रोमियो के पत्री के 4 अध्याय के 25 पद में बतावता कि उ हमनी के ही अपराध के कारण पकड़वावल गइलन और हमनी के धर्मी ठहरावल जाए के खातिर जियावल भी गइलन। मृतक लाजर के खातिर रोए वाली 2 गो बहन से मसीह यीशु कहले पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हई। उ जे हमरा पर विश्वास राखेलन, यदि उ मुँह भी जइहे तब उ जिंदा रही हैं। और जब हबक्कूक कहताणे कि हम मुँह अपना, उ सच कहताणे, ओकरा में कोनो संदेह नहीं खे। उनकर कहल एकदम उचित बा। उ कदापि ना मुई हैं। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहताणे और केहू जे जीवित बा और हमरा पर विश्वास रखता उ कबो ना मुई। का तू विश्वास करता? रुआ एक कथन के यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 25 और 26 पद में देख सकतानी। मित्र, ई शुभ संदेश है। एकरे प्रचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचावल जाला। यह उत्तम आशा है। एगो पापी दुष्ट मानव के खातिर परमेश्वर के बैरी के खातिर परमेश्वर के ओर से ई शुभ सुसमाचार है। एगो खुशखबरी है। यह संदेश है।
जौन की हमरा और रउआ सच्चा दिल से विश्वास ले आवे खातिर प्रोत्साहित कइले बा। और सही में इहे संदेश हमरा और रउआ के सच्चा दिल से विश्वास में आवेला और हमनी के इनका पर विश्वास ले आवे के बा। हमनी के ए संदेश के स्वीकार करे के बा। एकरा में कोनो संदेह नइखे कि एह दिन हमरा और रउआ के शारीरिक रूप में मुँह जाए के बा। पर का रउआ शारीरिक रूप से जिंदा रहत भी आत्मिक रूप से तो मुअल तो नइखी? यदि ऐसन बा तो रउआ अनंत काल के खातिर आपन पाप तथा अपराध में मृतक बानी। और एकर अर्थ कि परमेश्वर अनंत काल के खातिर अलगाव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पवित्र हमें और जहाँ ऊ रहलन उनकर निवास स्थान एकदम पवित्र है। परमेश्वर स्वर्ग में रउआ पाप के लेके ना जइहे। ऊ रउआ के एकर अनुमति ना दिहे। पर ऊ ई वचन देताने कि हम और रउआ परमेश्वर के बेटा पर विश्वास करब जा तो ऊ हमनी के अनंत काल के अमरता के जिंदगी प्रदान करी है। परमेश्वर कहताने यदि तोहनी लोग ई विश्वास करता कि तू ओहनी लोग पापी हा और तोहनी लोग उधार पावे जोग नहीं खा, तोहनी लोग एकरा के प्राप्त करे जोग नहीं खा, तो हम तोहनी लोग के आगे एगो प्रस्ताव रखतानी। हम तोहनी लोग के खातिर एगो उपहार भेंट चढ़ावतानी, उपहार भेंट करतानी। तोहनी लोग हमरा अनुग्रह के द्वारा प्राप्त कर सकता जा। उन लोग अनंत जिंदगी प्राप्त कर सकता जा। ऊ जेकरा किने पुत्र बा ओकरा किने जिंदगी भी बा। मित्र, का रउआ किने परमेश्वर के बेटा बाणे? इहे ह ऊ इनाम, इहे ह ऊ उपहार जेकरा द्वारा रुआ अनंत जिंदगी प्राप्त कर सकतानी। इहे ह ऊ उपहार जेकरा द्वारा रुआ परमेश्वर के साथ अनंत काल के जिंदगी बिता सकतानी। मित्र, का रुआ किने परमेश्वर के पुत्र बाणे? यदि बाणे तो रुआ किने अनंत जिंदगी बा। रुआ कबो ना मुआब। हबक्कूक के सवाल अपना स्थान पर बा। ऊ परमेश्वर से सवाल करता कि हे परमेश्वर, बेबीलोन तो खुद दुष्ट व पतित था, तू उन्हें हमार न्याय करे खातिर सुधारे के खातिर काहे ठहरावला? तब अग्रिम पद में ऊ तर्क वितर्क करताणे और 13वां पद में ऊ कहताणे तोहार आँख ऐसन शुद्ध बा कि तू बुराई के देख ही नहीं खा सकत और ना तो तू दुष्टता पर दृष्टि कर सकेला। फिर भी तू विश्वघाती सब पर काहे नजर करेला? और जब लोग अर्थात और जब दुष्ट अपना से अधिक धर्मी के निगल जाले तब तू काहे चुप बैठल रहला? मित्र, ई सच्चा कथन है। पवित्र परमेश्वर बुराई और अधर्म के देख ना सकेले, एकरा में कोनो संदेह नहीं खे। और ऐसे हम और रउआ अपना पाप के साथ स्वर्ग नहीं जा सकत। हमनी के हर एगो दशा में अपना पाप से क्षमा के आवश्यकता बा। याद रहे, कोनो भी धर्म पाप के धो नहीं के सकत। ई ओ प्रभु यीशु मसीह के खून है जौन की क्रूस पर मुअले और तीसर का दिन मृतक में से जिंदा भइले। उहे पाप के धो सकता। एकरा पश्चात हमनी के परमेश्वर के वचन के सबसे अर्थपूर्ण खंड पर आ जाता निजा। 14 से 16 पद के देखी। तू मनुष्य सबके, टिड्डी सबके, समुद्र के मछली और ओ रेंगे वाला कीड़ा मकोड़ा के समान काहे बनवले बड़ा, जेकरा पर कोनो शासन नहीं खे। ई लोग ओ सब के कांटा से पकड़ के उठा ले और अपना जाल में घसीट के महाजाल में समेट ले। ऐसे ऊ आनंदित और मगन होले। ऊ अपना जाल के खातिर बलिदान चढ़ावेलन और अपना महाजाल के आगे धूप बत्ती जरावलन, काहे कि एकरे द्वारा उनकर भाग अधिक और उनकर भोजन चिकना हो जाला। मित्र, बेबीलोन देश अन्य लोगन के एकरा से अधिक कुछ ना समझत रहन।
ऊ उनका साथ रेंगे वाला कीड़ा मकोड़ा के समान व्यवहार करत रहन। फिर लोगन के नाश करे खातिर ऐसन जाल उठावत रहन जैसे कि मछुआरा अपन जाल उठावेला। नया नियम में प्रभु यीशु मसीह लोगन के बचाव के संदर्भ में ये अलंकार के प्रयोग कइले बाणे। ऊ कहले कि हम तोहरा के मनुष्य के मछुआरा बनाई, यानी कि हम तोहरा के मनुष्य के पकड़े वाला बनाई। और प्रभु यीशु मसीह ई अलंकार लोगन के बचावे के संदर्भ में प्रयोग कइले। 17वां पद में हमने के पढ़त नहीं जा कि का ऊ अपना जाल सबके खाली करत रही हैं, का ऊ जाति जाति के लोगन के निर्दयता से घात करत रही हैं। मित्र, हबक्कूक नबी परमेश्वर से सवाल करता है कि का तू उन्हें भविष्य में भी लोगन के नाश करे के अनुमति देत रहबा? तब परमेश्वर के जवाब बा ना, हम यहूदा के तड़ न देव, ओकरा के बेबीलोन के बंधुआई में भेज देव। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह संदेश आज और हमरा खातिर भी बा। अगर वह प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण नहीं की कैले तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।